क्लास सिक्स्थ जिज्ञासा पुस्तक का चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसमें जितने इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक का देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने, बढ़ने और काम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें ऊर्जा देता है, शरीर का विकास करता है और रोगों से बचाता है। यदि हम सही भोजन नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर हो सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले कि जो भोजन है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। भोजन से हमें क्या चीज़ें मिलती है? जैसे भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, दूसरा इससे हमारे शरीर का विकास होता है, और जो खाना खाते हैं उसी से हमें जो हमारी बीमारियाँ होती हैं उनसे हमारे शरीर का क्या होता है? बचाव होता है। अगर हम टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? वो कमज़ोर पड़ जाएगा और हमें बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए अब यहाँ पे इस चैप्टर में जानेंगे कि जो खाना है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसा भी कहा जाता है कि स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, जैसा खाए वैसा बने मन, ये सभी ने सुन रखी होगी कहावत, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है कि टॉपिक है हम क्या खाते हैं, इसको समझेंगे। भारत में अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। कारण जलवायु वाली अलग होती है, खेती अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, लोगों की पसंद अलग होती है। देखो अपना जो देश भारत है ये बहुत बड़ा देश है और यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो अपन यहाँ पे सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंडिया है ये एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। सभी लोगों का जो रहन सहन है वो क्या है? अलग अलग है। जैसे साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन और खान पान बिल्कुल अलग है और वहाँ के लोगों का पहनावा भी अलग है। इसी तरीके से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन लोगों की बात करें, इनका भी रहन सहन और खान पान क्या है? बिल्कुल अलग है, ठीक है। पूर्वांचल में चले जाएंगे, उधर भी लोगों का रहन सहन क्या है? अलग है। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है एक तो जलवायु की वजह से, दूसरा वहाँ के लोगों जो खेती है वो अलग होती है वहाँ पे, दूसरा संस्कृति अलग है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कल्चर अलग है वहाँ के लोगों का, और लोगों की जो पसंद है वो क्या है? अलग है, ठीक है। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि अपन कहाँ रह रहे हैं, किसी एरिया में रह रहे हैं, तो हमारा जो खान पान है, पहना हुआ, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमारे देश में भी क्या है, जो सभी लोग के उनका खान पान सबका क्या है? अलग अलग। कुछ राज्यों में कि खाने की बात बताई गई है यहाँ पे, कौन से राज्य के लोगों को किस तरीके का खाना पसंद है। जैसे पंजाब है, पंजाब के लोगों को जो क्या पसंद है, फेवरेट फूड क्या है वहाँ का? मक्के की रोटी, सरसों का साग। इसी तरह राजस्थान की बात करें, यहाँ पे बाजरे की रोटी और दाल बाटी चूरमा। कर्नाटक में देखें यहाँ पे इडली डोसा, ठीक है। गुजरात की बात करें यहाँ पे ढोकला और थेपला यहाँ के लोगों का फेवरेट फूड है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है अब भोजन पकाने की पद्धतियाँ, कि भाई जो पहले के लोग किस तरीके से खाना पकाते थे और अभी लोग किस तरीके से खाना पकाते हैं, ये यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पुराने समय में लोग मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी, सिलबट्टे का उपयोग करते थे। देखो पहले के लोग जो खाना वगैरह बनाना होता था तो पुराने मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग करते थे और चूल्हे को जलाने में लकड़ी का प्रयोग करते थे। अगर उन लोगों को कोई चीज़ पीसनी होती थी तो किसका यूज़ करते थे? वो सिलबट्टे का उपयोग करते थे। अभी प्रेजेंट में लोग क्या कर रहे हैं? गैस चूल्हे का यूज कर रहे हैं। अगर कुछ पीसना होता है मिक्सर ग्राइंडर का यूज करते हैं, कुछ पकाना होता है माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। तो ये भी क्या हुआ है? एक चेंज आया है, ठीक है। हमारी जो दादा दादी की लाइफ अलग तरीके की थी, ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट में जो चल रही है लाइफ ये थोड़ी अलग तरीके की है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ें एडवांस हो गई है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। अब ये जो चेंजेज हुए हैं ये क्यों है? परिवर्तन क्यों आए हैं चीज़ों के अंदर? दूसरी चीज़, एक तो विज्ञान का विकास क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से हो रही है, चीज़ें नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है। दूसरी, बिजली की सुविधा लोगों को इजीली अवेलेबल हो पा रही है, और इन सब से क्या होता है? समय बच रहा है। जो नई नई चीज़ें अपन बना रहे हैं उनसे क्या हो रहा है? टाइम बच रहा है और उससे हमारा काम क्या हो रहा है? आसान, ठीक है। इसी वजह से ये परिवर्तन क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से
हो पा रहे हैं। अभी अपन देखेंगे कि जो अपन खाना खाते हैं इसके अंदर कौन कौन से फूड कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं खाने में, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि भोजन के घटक कौन कौन से। भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। भोजन के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब ये मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। अब कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा देना। वसा, ये हमारी बॉडी में ऊर्जा जमा करके रखता है, ठीक है, वसा का काम है। प्रोटीन, शरीर बनाने का काम किसका है, प्रोटीन का। विटामिन का क्या काम है, ये रोगों से बचाता है हमें, ठीक है, बाहरी जो बीमारियां वगैरह होती है उससे बचाने का काम कौन करता है, विटामिन। शरीर को मजबूत बनाने का काम कौन करते हैं, खनिज, ठीक है। और दूसरा शरीर बनाने का काम एक प्रोटीन का भी है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा, ठीक है। जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, तब शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, और यह ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए कि शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, तुरंत अगर एनर्जी चाहिए अपने को तो किससे मिलेगी, वो कार्बोहाइड्रेट से। और अब ये कार्बोहाइड्रेट से का जो स्रोत क्या है, किन किन चीज़ें हैं, वो कौन सा फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, मक्का, केला, चीनी, इन सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा देखो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है जो तुरंत ऊर्जा देता है। खिलाड़ी ग्लूकोज पीते हैं। देखो अगर हमें शरीर को तुरंत एनर्जी चाहिए तो हम क्या पिएंगे, कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेंगे अपन, ग्लूकोज। क्या लेंगे, ग्लूकोज। ये क्या है, तुरंत एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो एनर्जी लेने के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ तक फिर आता है 5th नंबर पे कि वसा क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं। वसा शरीर में ऊर्जा जमा करके रखती हैं, जैसे उसका क्या काम था कार्बोहाइड्रेट का, वो अपनी बॉडी को तुरंत एनर्जी देने का काम कर रहा था, जबकि जो एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में वो किसके रूप में होती है, फैट के रूप में, वसा के रूप में स्टोर रहती है। जब शरीर को बाद में ऊर्जा चाहिए होती है तब वहाँ वसा उपयोग होती है। सो जैसे घी, मक्खन, तेल, बादाम, मूंगफली, मेवे, जितनी भी, जैसे घी हो गया अपना, तेल हो गया, ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वसा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जब अपन को मान लो कुछ खा पी नहीं रही है तो शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है वो हमें कौन देता है, फैट्स या वसा देती है, ठीक है। वसा के क्या लाभ है, ये शरीर को गर्म रखने का काम करती है, ऊर्जा को जमा करके रखती है, शरीर को ताकत देती है, ठीक, कौन, वसा। अधिक वसा खाने की क्या हानि है, अब जैसे मान लो अपन ऑयली फूड आइटम्स ज़्यादा खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है, जिससे हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा, हृदय रोग होने का खतरा हो सकता है, कमज़ोर, शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हो गया, अगर अपन ज़्यादा फैट आइटम खा रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, अब जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं ना उनको डिटेल से पढ़ रहे हैं अपन। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन शरीर को वर्दी और टूट फूट की मरम्मत करते हैं, कौन, प्रोटीन। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मान लो वो छोटा बच्चा है, वो ग्रोथ वाला जो फेज चल रहा था उस बच्चे का, तब उसके लिए प्रोटीन को जो फूड कंपोनेंट है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये प्रोटीन फूड कंपोनेंट किन किन कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें मिलता है, ये मिलता है पौधों से, जैसे दाल हो गया हमारा, चना, राजमा, सोयाबीन, जानवरों से मिलता है प्रोटीन, जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर, मछली, इन सब से क्या मिलता है। देखो वो कौन कौन से पौधे हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है, दाल, चना, राजमा, सोयाबीन। और वो कौन कौन से एनिमल है, एनिमल में आ जाएगा, एनिमल से देखो दूध मिलता है, दूध में प्रोटीन मिलता है, अंडे में प्रोटीन मिलता है, पनीर में प्रोटीन मिलता है, और मछली में प्रोटीन मिलता है। ये तो हो गया एनिमल्स वाले, जानवरों वाले, और ये हो गए सारे पौधों वाले, ठीक है। अब प्रोटीन का क्या लाभ है वो देखो, प्रोटीन का लाभ है कि शरीर की वृद्धि करता है ये, ठीक है, मांसपेशियों को मजबूत बना के रखता है, शरीर की मरम्मत करने का काम करता है, कौन, प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विटामिन्स। विटामिन शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाने का काम किसका होता है, विटामिन। अब विटामिन में फर्स्ट आता है विटामिन ए। ये क्या है, आंखों को स्वस्थ रखने का काम करता है विटामिन। ये किस में मिलता है, गाजर, आम, पपीता और दूध में, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रंतोदी रोग। कौन सा रोग होता है, रंतोदी रोग। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते रहते हैं, ठीक है।
फिर आता है विटामिन B1। इसका क्या कार्य है? हृदय को स्वच्छ रखने का काम करता है विटामिन B1। इसका स्रोत क्या है? ये मिलता है दाल, मेवे और अनाज के अंदर मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। फिर नेक्स्ट आता है विटामिन C। इसका काम रोगों से बचाना है, घाव जल्दी बढ़ने का काम करता है। जितने भी एसिडिक फूड्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक। फिर आता है विटामिन D। इसका काम क्या है? हड्डियों को मजबूत बनाना। क्या काम है? हड्डियों को मजबूत बनाना। और ये हमें किससे मिलता है? ये सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडों से मिलता है। मेनली अपन इसको सनलाइट से प्राप्त करते हैं विटामिन D को। और इसकी कमी से रोग होता है, उसको बोलते हैं रिकेटस रोग। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। मिनरल्स, ये शरीर को मजबूत बनाते हैं। कौन? मिनरल्स। तो पहला मिनरल है हमारा खनिज। इनकी मतलब जो शरीर को रिक्वायरमेंट होती है कम मात्रा में होती है। कैल्शियम होता है, जैसे हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है कैल्शियम। दांतों को मजबूत बनाने का काम भी करता है कैल्शियम। ये किस में मिलता है? दूध, दही और पनीर में मिलता है। किस में मिलता है? दूध, दही और पनीर में। फिर नेक्स्ट मिनरल्स आता है हमारा आयोडीन। ये मानसिक विकार को ठीक करने का काम करता है और ये आयोडीन युक्त नमक में मिलता है। इसकी कमी से रोग होता है गैंगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गैंगा रोग होता है। नेक्स्ट मिनरल्स आता है आयरन, लोहा। इसका काम क्या है? शरीर में रक्त बनाने का काम करता है। कौन? आयरन। और ये किस में मिलता है? पालक, चुकंदर और अनार में मिलता है। और आयरन की कमी से रोग होता है, उसको बोलते हैं एनीमिया रोग। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है आहारीय रेशे। आहारीय रेशे, रफे। ऐसे रेशे भोजन पचाने में मदद करते हैं। जो हमारे भोजन के पाचन में जो मदद करते हैं वो कौन होते हैं? आहारीय रेशे। जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, ये सब उनको क्या बोलते हैं? आहारीय रेशे। ये किस में हेल्प करते हैं? हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। पचाने में मदद करते हैं। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, फिर आता है इसके लाभ क्या है। तो आहारीय रेशे से क्या होता है कि अगर जैसे फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो हमें इससे हमारे शरीर में कब्ज नहीं होगी। ठीक है, कब्ज दूर हो जाएगी, पाचन ठीक रहेगा बॉडी का। ठीक है, तो ये फ़ायदा है। जैसे अब सलाद वगैरह खाते हैं अपन, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, जिससे शरीर का पाचन अच्छा रहता है और शरीर में कब्ज नहीं होती है। फिर हम देखते हैं वाटर, जल का क्या महत्व है। जल का महत्व, जल शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो जल क्यों आवश्यक है? इससे भोजन पचाना आसान हो जाता है, शरीर ठंडा रखने का काम करता है जल, गंदगी बाहर निकालने का काम करता है जल। ठीक है, इसलिए जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, भोजन की जांच कैसे करें कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कैसे है, कितना है, इसकी पहचान के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ परीक्षणों द्वारा पता लगाया जा सकता है कि भोजन में कौन सा पोषक तत्व है। अगर हमें स्टार्च का परीक्षण करना हो तो क्या करेंगे? हमें आयोडीन लेना पड़ेगा। आयोडीन को अगर किसी भी स्टार्च के संपर्क में आएगा आयोडीन, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? नीला काला रंग। कैसा? नीला काला रंग हो जाए उस फूड आइटम्स का रंग, तो समझना उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक। नेक्स्ट परीक्षण हमारा वसा का परीक्षण का तरीका। कागज पर दबाना है। ठीक है, परिणाम तेल या धब्बा वसा उपस्थित। इसको ऐसे समझो, कोई अपने को यहाँ पे कोई कागज ले लिया। क्या ले लिया? कागज। ठीक है, अगर इसके ऊपर अपन ने कोई फूड आइटम वगैरह रखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर उसके अंदर वो तेलिया हो जाए, मतलब उसके अंदर ऐसे तेल की तरह दिखने लग जाए, ठीक है, तो समझना उसमें क्या प्रेजेंट है? धब्बे की तरह, तो उसमें वसा प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन परीक्षण। इसमें आ जाएगा रसायन, जैसे कॉपर सल्फेट चाहिए हमें, कास्टिक सोडा चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए अपने को। और इनको जब आपस में किसी भी फूड आइटम पे डालेंगे तो क्या होगा? उस फूड आइटम का रंग कैसा हो जाएगा? बैंगनी रंग। अगर अपने को बैंगनी रंग दिखे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक आता है संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है। देखो, वह फूड आइटम जिसके अंदर जो अपने
फूड जो खाद्य कंपोनेंट थे, घटक थे भोजन के, वो कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, फाइबर वगैरह, खनिज, जल, रेसे, ये सब अगर प्रॉपरली प्रेजेंट है, उपस्थित है उसके अंदर, तो अपन उस ऐसे खाने को क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे संतुलित आहार। वह फूड आइटम जिसमें जितने भी पोषक तत्व सभी सही मात्रा में उपस्थित है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार। संतुलित आहार के देखो लाभ क्या है? शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से बचाव होता है, वृद्धि अच्छी होती है, मतलब हमारे जो शरीर है उसका डेवलपमेंट क्या होगा? बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है, अगर अपन अच्छी डाइट से खाना खा रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट है जंक फूड। क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें बहुत अधिक तेल, बहुत अधिक चीनी, कम पोषक तत्व होते हैं, उसे जंक फूड कहते हैं। जंक फूड वह फूड आइटम्स या वैसा खाना जिसके अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा हो और चीनी की मात्रा ज़्यादा हो, और जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन चाहिए बॉडी को, ये कम मात्रा में होते हैं, तो उसको बोलते हैं जंक फूड। क्या बोलते हैं? जंक फूड। जैसे चिप्स आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब के अंदर क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कम मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है? जंक फूड खाने से देखो क्या नुकसान होता है? मोटापा बढ़ जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, शरीर में बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिलेट, मोटा अनाज। ज्वार, बाजरा, रागी आदि को मिलेट कहते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या कहलाते हैं? मिलेट, मतलब मोटा अनाज। इसका लाभ क्या है? ये पौष्टिक होता है, आयरन से भरपूर होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जो मिलेट वाला जो फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी क्रॉप्स होती है मिलेट वाली, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। इनका हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो इससे हमें जो पोषक तत्व है भरपूर मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य मील, फूड माइल्स। खेत से भोजन हमारी थाली तक पहुंचने की दूरी को खाद्य मील कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये खेत है, ये अपने हाउस है, अब ये खेत में अनाज किसान ने क्या कर दिया? पैदा कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इससे किसान से ये खरीदेगा व्यापारी। कौन खरीदेगा? व्यापारी। व्यापारी इसको परचेज करेगा। अब फिर व्यापारी से ये कहाँ तक आ जाएगा? शॉप पे। कहाँ आएगा? शॉप पे, मार्केट के अंदर आएगा। मार्केट से इसे कौन परचेज करेगा? जो कंज्यूमर होगा जो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि डायरेक्ट जो फार्मर से अपने तक जो पहुँचने का जो भी प्रोसेस है पूरा, ठीक है, आम जनता तक जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी फूड आइटम्स पहुँचता है, उसी को बोलते हैं फूड माइल्स या खाद्य मील। खाद्य मील। लाभ क्या है? स्थानीय भोजन ताज़ा होता है, प्रदूषण कम होता है, किसानों को लाभ मिलता है, ठीक है। अगर खाना जहाँ पे पैदा हुआ वहीं से वहीं का व्यापारी खरीद लिया और वहीं से वो शॉप पे आ गया और वहीं से उसको हमने खरीद लिया, तो उससे क्या होता है? हर चीज़ में बचत होती है, ठीक है, और वो सस्ता भी पड़ता है। दूसरा है भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोजन बनाने में किसानों की बहुत मेहनत लगती है, इसलिए उतना ही भोजन ले जितना खा सके। हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको जो पैदा करने में है ना, किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारे पास ये डायरेक्ट पहुंच जाता है, लेकिन इसको तैयार होने में जो 6-7 महीने, 3-4-5 महीने लगते हैं, वो एक किसान मतलब कि धूप के अंदर सर्दियों में इकट्ठा होकर रात जग के खेत में पानी डालता है, उसके अंदर खाद डालता है, तब जाके वो फसल तैयार होती है और उसके बाद अपने तक पहुंचती है। तो हमें उस खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स क्या मिलती है? ऊर्जा। प्रोटीन्स क्या मिलता है? शरीर का निर्माण करता है, वसा ऊर्जा संग्रह का काम करती है। विटामिन ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। संतुलित आहार स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है। अब आपको कुछ क्वेश्चन है, 1 वर्ड में देना चाहो तो दे सकते हो। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन। ग्रंथोदि किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। गेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। क्लियर? यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है।